थी। आज 1 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। आज का प्रश्न है, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद करने की युक्तियां बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। बाबा जो हमें विधि बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, तो अगर हम बाबा के भाग्यशाली बच्चे होंगे तो ही हमें टच होगी कि ऐसे ऐसे हमें करना है। आगे बाबा कहते हैं, वह उन्हें फ़ौरन अमल में लाएंगे, उनको वह उस पॉइंट्स को तुरंत धारण कर लेंगे। बाबा के ऐसे भाग्यशाली बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होगी। इसके लिए बाबा से एकांत में बैठ के हमें रूढ़िहान करनी है और अपना चार्ट रखना है। तो हम चेक करते रहेंगे कल से हमारा आज का खाता कितना बढ़ा है, कितना घटा है। जब हम ये देखते रहेंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा सा भी कमी रही तो फिर हम उस पे काम करेंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिविल बनाना है। ये आँखें जो सबसे पहले धोखा देती है, बिगाड़ी होती है, तो इसे पवित्र बनाना है, सिविल बनाना है। ज्ञान को धारण करके, ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा हमें अपनी इन दोनों आँखों को सिविल पवित्र बनाना है। याद से ही हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल सतोगुनी बनेगी। बाबा कहते हैं, इसलिए यही मेहनत करनी है। जितना बाबा को याद करेंगे हमारी कर्मेंद्रियाँ शीतल होती जाएगी। कुछ भी ऐसा चीज़ देखने का भी मन नहीं करेगा, सुनने का भी मन नहीं करेगा। तो जितना हम याद में रहेंगे उतना हम पवित्रता को धारण करते जाएंगे, मन वचन कर्म हर तरह से। बाबा कहते हैं, इसमें ही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, धंधे आदि से टाइम निकालकर एकांत में जाकर याद में बैठना है, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता, अपना चार्ट जरूर रखना है। इसके लिए हम बॉडी स्कैनिंग वाला अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं कि बाबा की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं और हम एक एक बॉडी के अपने एक एक पार्ट को देखते जाएं, अपने फोरहेड को, अपनी आइज़ को, फेस को, गले को। तो ऐसे अगर हम 3 बार करते हैं तो सब लोग अनुभव करेंगे कि तुरंत अशरीरी अवस्था का एहसास होता है। उसके बाद फिर अगर हम बीज रूप स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा योग होता चला जाएगा। हम बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, स्नेह सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होता है। हमारे सामने चाहे कैसी भी आत्मा हो, एक बार नहीं 10 बार हमें सहन करना पड़े, लेकिन फिर भी हम अगर सहन कर और तब हम सेवा करते हैं, सबके प्रति मन में शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, तो हमारी उन्नति होती जाती है। आगे बाबा कहते हैं, सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। देवी देवताओं में तो कोई भी लेने की भावना नहीं रहती है कि मैंने किया तो ये भी करे, उनमें तो सिर्फ देने का भाव रहता है। तो बाबा कहते हैं, रहम भाव रखो, यही है सेवा भाव। देवी देवताओं में क्या रहम करुणा का भाव होता है, तो यही हमारा भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं, सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। कोई भी कमी कमजोरी उसे समा लेते, ना कि उसका सामना करते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रखो। जो बीत गया वो बात गई, उस बात में फिर हमें नहीं फंसना है। ताज़ा भोजन और बासी भोजन को नहीं मिलाना है, फिर हमारा ताज़ा भोजन भी खराब हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए जो बातें हुई थी उसने हम मुझे क्या अनुभव दे के गया, बस उस अनुभव को पकड़ना है और फिर आगे के लिए हमें अलर्ट रहना है। आज का अव्यक्त सारे हैं,
इस महीने की थीम है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं के लिए भी योग की शक्तियों का प्रयोग करना है और दूसरों के लिए भी। किसी के अगर स्वभाव संस्कार हम चेंज करना चाहते हैं तो योग की शक्तियों का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप से मिली हुई शक्तियाँ दो। मनसा सेवा द्वारा हमें वायुमंडल द्वारा उन आत्माओं को, जो भी दुखी आत्माएं हैं, उन्हें बाबा से जो हमें शक्तियाँ गुण मिल रहे हैं वो देना है। बाबा कहते हैं जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो। योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय कम है और कार्य बहुत ज़्यादा है, तो बाबा कहते हैं मनसा द्वारा भी हमें तीव्र गति से सेवा करनी है और इसके लिए हमें योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।